believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉइन ऑफ जुदा मिनिस्ट्री में। मैं आपका भाई रवि शहर बटाला से। इंसानी समझ के 4 पड़ाव को जानने के बाद आज हम अगली वीडियो में हैं। जब भी तर्क वितर्क होता है, जब भी डिबेट होती है, तो वहां पर जो माइंडसेट्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इमेजिनेशन और बिलीफ वाले अक्सर अपनी मान्यताओं को दूसरों के ऊपर थोपने आते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि यही सत्य है, मगर वो असल में सत्य नहीं होता। अगर आप अपने सत्य के साथ आए भी हैं तो फिर सत्य को ढूंढें और सत्य को वहां पर खड़ा करें और सत्य को कार्य करने दें। एक ऐसा सत्य जिसको नकारा नहीं जा सकता, एक ऐसी दलील, एक ऐसा बयान जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसके साथ मैदान में उतरें। दूसरी हिदायत के बातचीत में ईमानदार रहें। सत्य का फैसला समय कर देगा, मगर ईमानदार हैं या नहीं है ये फैसला तभी हो जाएगा। कैसे? खुदा का कलाम कहता है, जिस तकड़ी में तुम तोलते हो उसी तकड़ी में तुम्हें तोला जाएगा। जिस तरह से आप दूसरे की बात को अपनी तकड़ी में तोलते हो, अपनी समझ में तोलते हो, उसी तकड़ी का इस्तेमाल, उसी मापदंड का इस्तेमाल आपकी बात को तोलने के लिए किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरी बात के लिए कोई और तकड़ी और जब आपकी बारी आती है तो वो तकड़ी साइड में रख के कोई और तकड़ी। नहीं। इसे दोगला किरदार कहते हैं। आपको बस एक ही किरदार रखना है, एक ही तकड़ी रखनी है और उसी में तोल जो है वो बराबरी का रखेंगे। सो तकड़ी भी आपकी, तोल भी आपका। बातचीत में ईमानदारी तो चाहिए। जिस मापदंड में आप मेरी बात को तोलेंगे उसी मापदंड में मैं आपकी बात को तोलूंगा। सेम, एक रत्ती भर का भी फर्क नहीं। इसी तरह से हम सच्चाई को ढूंढते हैं और इसी बातचीत में मान्यताएं वाले आप पर इल्जाम लगा के अपनी मान्यताओं को लेकर घर चले जाते हैं, क्योंकि सच्चाई उनके पास नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम तर्क में बात करते हैं, जब हम मैदान में बात करते हैं, तो हम करते हैं बात जड़ से, शुरू से, जहां से बात शुरू हुई थी। और जिसके पास सच्चाई है वो वहीं से बात शुरू करेगा जहां से बात शुरू हुई थी, एकदम स्टेप बाय स्टेप। और जिनके पास सच्चाई नहीं है वो अपनी जड़ से भागेंगे। कैसे? जैसे किसी ने रेत पर घर बनाया हो और जब उसकी जड़ पर बात की जाए और उसकी रेत का घर ढह जाता है, तो मूर्ख कुंवारियों की तरह मानता रहता है कि मैं परमेश्वर के घर में जाऊंगा और खुदा मुझे जानता है, और अंत में सब चीजें नहीं, वो उस रेत पे बनाए हुए घर के जैसे हैं जो एक तर्क और एक सवाल, वो उसी रेत पे बनाए हुए घर के जैसे हैं जो सच्चाई का सामना करते ही ढह जाते हैं। सो तकड़ी आपकी, तोल बराबर का, बात करेंगे ईमानदारी से और सच्चाई को ढूंढते हुए, ना कि अपनी मान्यताओं को दूसरों पर थोपते हुए। प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी की सलामती मांगता हूं। मैं आपका भाई रवि शहर बटाला से इस वीडियो में लेता हूं आपसे विदा। सभी को शालोम।